कोई रिक्शा वाले का बच्चा, कोई सब्जी वाले का बच्चा। माँ बाप ऐसे होते हैं कई बार फीस सबमिट भी नहीं कर पाते थे। जब पॉलिटेक्निक सिस्टम सरकार द्वारा चलाया जाता था तो बहुत कम फीस में चलता था। टेक्निकल एजुकेशन के लिए तो बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, DTU है, NSUT है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। स्किल के नाम पे आप यूनिवर्सिटी ओपन करके भी BTech, MTech और PhD आप जो मर्जी चलाइए, पर डिप्लोमा को तो कम से कम रहने दीजिए। यूनिवर्सिटी जो है कमाई का अड्डा बना दिया है। एजुकेशन के नाम पे आप कमाई का अड्डा खोल के बैठे हैं। बारिशों में बिल्डिंग टपकती है, छतें टपकती हैं और जितने भी बिजली पॉइंट खुले रहते हैं, टॉयलेट टूटे पड़े हैं, करंट वाले पोजीशंस पे जाकर के पानी टपकता है और बहुत बड़ा हादसा होने का कभी भी खतरा हो सकता है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि सरकारें सख्त नहीं है। डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर आज भी कोई सरप्राइज विजिट किसी कैंपस में करा ली जाए तो लैब के नाम पे 0 मिलेगा। आप कुछ नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन रिपोर्ट तो दिखा सकते हैं पब्लिक को। जो रिपोर्ट आई 2021 में दिल्ली सरकार ने एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए पॉलिटेक्निक्स जो 10वीं के बाद डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते थे दिल्ली सरकार के द्वारा, उसको स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की स्थापना करके और उसी में मर्ज कर दिया। इस मर्जर के बाद डिप्लोमा कोर्सेज प्लस जो टेक्निकल एजुकेशन के जो कोर्सेज थे वो सारे एक ही जगह कराने की व्यवस्था की गई। और इस व्यवस्था में तीनों के तीनों, वो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्किल डेवलपमेंट हो या फिर पॉलिटेक्निक की बात हो, ये तीनों एजुकेशन एक दूसरे से इस तरीके से घालमेल और जटिल हो गए कि न सिर्फ वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कतें आने लगी, बल्कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने के लिए जो जरूरत की चीजें थी वो पूरी नहीं हुई, बल्कि इस पूरी व्यवस्था में एक अजीब तरह की समस्याएं उभर करके सामने आई। आज इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गजेटेड ऑफिसर्स फोरम फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन के जनरल सेक्रेटरी लोकेश कुमार जी। लोकेश जी से हमने पहले भी बात किया था यूनिवर्सिटी में किस तरीके से क्या क्या बदलाव हुआ है। अब चूंकि जब सरकार नई हो गई है, इस नई सरकार में क्या कुछ बदलाव हो रहा है, क्या इस व्यवस्था को और व्यवस्थित किया जा रही है, इस सब बारे में बात करेंगे। लोकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमिताभ जी। और मैं सभी दिल्ली मेल के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार करता हूं। और मैं अमिताभ जी की बात को आगे आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। 2021 में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जिस सरकार ने 2017 में एक यूनिवर्सिटी अनाउंस किया। उस यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी रखा और बड़ी सोच विचार के यूनिवर्सिटी बनाई गई, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये विजन था कि स्किल यूनिवर्सिटी या स्किल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। परंतु यहाँ गड़बड़ क्या हुई कि स्किल एजुकेशन को प्रायोरिटी ना देते हुए इस यूनिवर्सिटी ने टेक्निकल एजुकेशन को हाईजैक कर लिया। यूनिवर्सिटी तो कागजों में बनी, लेकिन एक्चुअल यूनिवर्सिटी नहीं बनी। सिर्फ दिल्ली के जो बहुत अच्छे रेप्यूटेड एस्टीम्ड पॉलिटेक्निक थे उनकी बिल्डिंगों का नाम बदलकर दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप कैंपस रख दिए गए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा का पूरा दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का हो गया, स्टूडेंट्स भी पूरे के पूरे वहां चले गए, और यहां तक कि जो UPSC से सेलेक्ट होकर के आई हुई पूरी फैकल्टी सिस्टम है, जिसमें लगभग 500 और 1000 से ज्यादा लोग हैं। 500 लोग मैं गेजेटेड बता रहा हूं और 1000 पूरे टोटल मिला के मैं नॉन गेजेटेड स्टाफ को ऐड करके बता रहा हूं। इन लोगों को डीम डेपुटेशन के नाम पर बगैर किसी गेजेट नोटिफिकेशन के और एक 16/4 का एक लेटर जो डायरेक्टर का इशू हुआ था, और गवर्नमेंट ने कैबिनेट अप्रूवल करा करके सबको डीम डेपुटेशन पे भेज दिया और उनकी कंसेंट आज तक भी नहीं ली गई है। तो ये सारी जो व्यवस्था है वो उन्होंने जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था को खराब करके केवल अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमाने के लिए और यूनिवर्सिटी फेक कागजों में दिखाई हुई यूनिवर्सिटी को एग्जिस्ट करने के लिए, दिखाने के लिए पॉलिटेक्निक की बिल्डिंगों को हाईजैक करके उन पे कब्जा करके और इलीगल तरीके से उसे अप्रोच करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी स्टाफ को अपने कब्जे में लेकर के और यूनिवर्सिटी खड़ी हुई दिखा। इससे पहले लोकेश जी, जब हम लोग लास्ट बार जब हम बात कर रहे थे इसमें किस तरीके से दिक्कतें आई, वो हमने पिछली बार जब बात किया था, हम उसका डिस्क्रिप्शन जो है उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं थी। अब हम बात करते हैं कि उसके बाद जब अब लगभग 1.25 साल से ज़्यादा हो गया सरकार बदले हुए, आप लोगों ने इस सरकार में अपनी मांगें रखी, पीछे भी मांग रखते रहे।
आप लोग इस बीच में किनसे मिले, सरकार की का क्या कहना था, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, हम जब से सरकार बदली है, हम हमारे पूरे समर्थन के साथ ये सरकार जो है नई सरकार आई है, जिसमें हम लोगों का समर्थन था, सहयोग था। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि ये काम गलत हुआ है, इसको हमें ठीक करवाना है, उसके लिए हमें नई सरकार लाने की आवश्यकता पड़ेगी। हमने वो कोशिश की और नई सरकार आई। तब से अब तक 1.25 साल तक हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम कई बार तो एजुकेशन मिनिस्टर साहब आशीष सूद जी से मिल चुके हैं। इसके अलावा हम लोग जो है मुख्यमंत्री मैडम से भी काफ़ी बार अप्रोच कर चुके हैं और हमने अपने ज्ञापन और अपनी रिप्रेजेंटेशंस भी रखी हैं कि देखिए, ये जो कुछ दिल्ली में हुआ था, कानून को तोड़ते हुए, डीओपीटी गाइडलाइंस के रूल का उल्लंघन करते हुए, सीसीएस पेंशन रूल का वायलेशन करते हुए गलत तरीके से हुआ था। अगर सरकारें गलती करती हैं तो दूसरी सरकार को लाने का कारण यही होता है कि वो गलती को सुधारा जाए। अगर कुछ गलत नहीं था तो सरकार कह दे कि भाई आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया कार्य बिल्कुल ठीक था। तो लगातार हम इन लोगों से मिल रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं और इन लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट पे, हमारे कहने पे, अनुरोध पे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसमें डीटीयू के प्रोफेसर और बाकी लोग जो है, डीटीयू के प्रोफेसर चेयरमैन थे और बाकी इंस्टीट्यूट से भी प्रोफेसर्स को लिया गया और पूरी कमेटी ने, जो कि उनको 1 महीने का समय दिया गया था कि 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी है, बावजूद इसके इन्वेस्टिगेशंस काफी करनी पड़ी उन्हें और उन्हें समझने में समय लगा। जाहिर सी बात है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। आज की डेट में उस कमेटी की रिपोर्ट तैयार है और हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब या मुख्यमंत्री जी इस रिपोर्ट को मंगाएं और उसके ऊपर कार्रवाई करें और इसको पब्लिक करें कि पता चले कि ये क्या गलतियां आम आदमी सरकार ने की है। क्योंकि हमें बड़ी उम्मीदें हैं बीजेपी सरकार से कि ये जो गलतियां हुई हैं इसे ठीक किया जाएगा। इससे दिल्ली के छात्रों पर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है और जो एम्प्लॉयज हैं उनको तो नौकरी का खतरा है ही। हम गेजेटेड ऑफिसर्स प्राइवेटाइज हो गए एक सरकार के निर्णय पे, ऐसा कैसे संभव है, और रूल को वायलेट करके, तो ये गलत है। जो इस बार जब आप लोग सीएम से मिले, सीएम ने रेकमेंड किया कि एक हाई लेवल कमेटी बनाने का, 4 महीने से ज्यादा हो गए, 6 महीने 31 जनवरी तक ही वो कमेटी बननी थी, रिपोर्ट आने थे 4 महीने के अंदर, 4 महीने बनने की रिपोर्ट आने के बाद भी हो गए, उस पर कुछ होने, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? क्या आपने सीएम मैडम से या फिर एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने की? देखिए, हमारी सिचुएशन ये है, आज की डेट में हमें सीएम साहब कहीं भी, मैडम कहीं भी दिख जाए, हम जाकर के तुरंत उनको बोलते हैं देखिए पॉलिटेक्निक को बचाइए, गवर्नमेंट सरकारी पॉलिटेक्निक को बचाइए। एजुकेशन मिनिस्टर साहब को भी हम बार बार अप्रोच करते हैं और वो हमें अभी भी सांत्वनाएं दे रहे हैं, हमें अभी भी यही कह रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं करूंगा, पर क्या करूंगा ये नहीं पता। हम तो रिक्वेस्ट करते रहेंगे और इसके लिए जो है हमारा जो भी एफर्ट लगेगा हम पुट इन करेंगे, क्योंकि गलत तो गलत है, गलत को हम सही साबित कर दें ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें कहीं तक भी, किसी भी लेवल तक जाना पड़े, दोबारा हमें जंतर मंतर पे इकट्ठा होना पड़े तो हम होंगे, परंतु अनुरोध सरकार से यही है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न करें, इसको ठीक किया जाए, व्यवस्था को बदला जाए। हमारी नौकरी किसी सरकार द्वारा लगाई गई नौकरी नहीं है, हम लोग एक ओपन एडवर्टाइजमेंट के साथ यूपीएससी क्लियर करके पास आउट होकर के आए हैं, तो हम ऐसे अपनी नौकरी को जाने नहीं देंगे। लोकेश सर, एक चीज और ये समझने वाली बात है कि इस पूरे प्रक्रिया में, जैसे हमने पिछली बार भी बात किया था, कि स्टूडेंट को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए सर, हमारा जो पॉलिटेक्निक सिस्टम का जो स्टूडेंट आता है वो मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग से भी निचला वर्ग जो है उससे आता है। कोई रिक्शा वाले का बच्चा, कोई सब्जी वाले का बच्चा, कोई ऐसा जो मतलब माँ बाप ऐसे होते हैं कई बार फीस सबमिट भी नहीं कर पाते थे, कुछ परेशानियां, क्या बहुत परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती थी। पर उस समय जब पॉलिटेक्निक सिस्टम सरकार द्वारा चलाया जाता था तो बहुत कम फीस में चलता था, 3,000 रुपये या 4,000 रुपये मात्र फीस होती थी और उसमें बच्चा हर साल में ये फीस दे करके 3 साल में डिप्लोमा करके निकलता था और तुरंत उसको 20-30 हजार रुपये महीना की नौकरी मिल जाया करती थी, जिससे उनके घर का पालन पोषण और उनका गरीबी से ऊपर उठने की जो बात हमारी सरकारें करती हैं या माननीय प्रधानमंत्री जी करते, तो वो एक साधन था। आज जब ये यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट किया है, सबसे पहली गलती तो ये कि ये यूनिवर्सिटी स्किल यूनिवर्सिटी है, ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं है। इसको आप स्किल के कोर्सेज चलाइए,
टेक्निकल एजुकेशन के लिए तो बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, DTU है, NSUT है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो हर यूनिवर्सिटी अगर टेक्निकल एजुकेशन देगी और स्किल के नाम पे आप यूनिवर्सिटी ओपन करके भी BTech, M.Tech और PhD आप जो मर्जी चलाइए, पर डिप्लोमा को तो कम से कम रहने दीजिए। फीस 17,000 रुपए पर सेमेस्टर, 20,000 रुपए पर सेमेस्टर, अलग अलग कोर्स के हिसाब से। एडमिशन परसेंटेज घट रहा है, कोर्सेज का जो डिग्रेडेशन है वो लगातार होता जा रहा है, सिलेबस डिग्रेड होता जा रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिप्लोमा की घटती जा रही है, बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे, और अगर एडमिशन लेते भी हैं तो एक साल करके, जब दूसरे साल फीस नहीं भरने के पैसे होते तो छोड़ के चले जाते हैं। अब हमारे दिल्ली के बच्चों का पलायन हो रहा है, हमारे बच्चे हरियाणा में जाकर के एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, यूपी में जाकर के एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। बिहार से हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे और होनहार बच्चे आते थे जो गरीबी के कारण दिल्ली में कम फीस की एजुकेशन को पढ़ते थे और बहुत अच्छी पोजीशन पे जाते थे। आज भी मेरे एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा मेरे से कांटेक्ट में रहते हैं और वो आज बहुत अच्छी पोजीशन पे है। अब उन बच्चों का भी रास्ता बंद हो गया है। पार्ट टाइम जो ITI करने वाले बच्चे होते थे, पार्ट टाइम कर करके आकर के पार्ट टाइम से डिप्लोमा करने के लिए एडमिशन लेते थे, वो पार्ट टाइम सिस्टम खत्म कर दिया। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी जो है कमाई का अड्डा बना दिया है। एजुकेशन के नाम पे आप कमाई का अड्डा खोल के बैठे हैं। जो चीप एजुकेशन आपको गरीबों को देनी चाहिए वो नहीं दे रहे, तो उसके खिलाफ हम खड़े। आप लोग ये चाहते हैं कि इस अब जो है ये नई सरकार जो है वो जो डीमर्ज कर दे, फिर पॉलिटेक्निक को अलग करे, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यही हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार देखे, सरकार उस रिपोर्ट को साझा करे जो रिपोर्ट इनकी कमेटी ने सबमिट की है कि क्या गलतियां हुई हैं। रिपोर्ट में भी हमें जहां तक खबर लगी है, रिपोर्ट भी हमारे 100% फेवर में है कि भाई ये जो एसोसिएशन गेजेटेड ऑफिसर फोरम वाले लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अब बाकी तो जब सामने आएगी तब पता चलेगा कि रिपोर्ट क्या है। हमें तो अंदर खाने नहीं पता क्या रिपोर्ट, पर कोई रिपोर्ट मंगाएगा, पढ़ेगा, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेने की किसी की इच्छा शक्ति होगी तभी तो कुछ पता चलेगा। नहीं तो व्यवस्थाएं तो चलती जा रही हैं, आप चिल्लाते रहो, चीखते रहो, लेकिन आगे ज्यादा दिन ऐसा नहीं होने वाला। हम लोग प्लान कर रहे हैं, जुलाई में हम लोग जंतर मंतर पर फिर एकत्रित होंगे अगर हमारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती और सरकारें हमारी नहीं सुनती तो। फंड को लेकर के क्या समस्या है? अभी आप लोगों को फंड जिस तरीके से पहले यूनिवर्सिटी को मिल रहा था या पॉलिटेक्निक को मिल रहा था उसी तरीके से मिल रहा है, उसमें भी कुछ बताइए। देखिए, फंड्स जो जहां तक है वो यूनिवर्सिटी के लेवल की बात है। हाँ, हमें जो है मेंटेनेंस का खर्चा भी नहीं मिलता। बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे हमें फंड्स बहुत कम अभी रिलीज होने शुरू हुए हैं जब से हमने मुद्दा उठाया है। ये तो 3-4 साल से तो कोई 1 रुपया भी नहीं मिल रहा था। बारिशों में बिल्डिंग टपकती है, छतें टपकती हैं और बच्चा जितने भी बिजली पॉइंट है खुले रहते हैं, टॉयलेट टूटे पड़े हैं। कोई बच्चा अगर हादसा हो गया तो जिम्मेदार या तो सरकार होगी या यूनिवर्सिटी होगी। हम आज बता रहे हैं, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, वाटर प्रूफिंग अभी तक नहीं हुई है। वर्कशॉप्स के ओपन करंट वाले पोजीशंस पे जाकर के पानी टपकता है और बहुत बड़ा हादसा होने का कभी भी खतरा हो सकता है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी क्योंकि सरकारें सख्त नहीं है, यूनिवर्सिटी अपना जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, पैसा नहीं दे रही है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। और फंड्स की जहां तक बात है, फंड्स तो लेते हैं पर खर्च नहीं करते। अब वर्कशॉप अगर आपके नाम से, मैं चाहूंगा कि आपके मेरे स्टूडेंट्स इस चैनल पे अपने व्यूज दें। क्या आपको वर्कशॉप में वर्कशॉप का मटेरियल मिला? क्या आपने वर्कशॉप सीखी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की? क्या आपकी लैब्स के अंदर वो इक्विपमेंट थे जिसके नाम पे आपको प्रैक्टिकल कराए गए? अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप मुझे इसी चैनल पे अपने ओपिनियंस में गाली दीजिएगा, नहीं तो आप मेरा समर्थन कीजिए। एक चीज और एक सवाल ये उठता है कि जितने सारे कोर्सेस ऐड किए गए यूनिवर्सिटी में मर्जर के बाद, क्या जैसे लास्ट बार हम जब बात कर रहे थे उस समय हमने ये देखा कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन की संख्या कम हुई थी। बीटेक के जो स्टूडेंट से हम लोगों ने बात किया, स्टूडेंट जो है वो रोना रो रहे थे कि पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी तरह की कोई सुविधा जो है स्टूडेंट को नहीं मिल रही है। अभी भी वो समस्या है। इन समस्याओं के साथ वहाँ के टीचर्स की एक अपनी अलग समस्या है। ये सारी समस्याओं के बीच में रिपोर्ट अभी भी अटकी हुई है। इस रिपोर्ट को कब तक एजुकेशन मिनिस्टर या फिर मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेते हैं, तब तक क्या इसी तरीके से चलने वाला है या फिर स्टूडेंट भी इसके लिए इसके विरोध में आ रहे हैं?
देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बात करूंगा, बीटेक मेरा विषय नहीं है, क्योंकि मैं जो यूपीएससी पास करके और लेक्चरर अपॉइंट हुआ था वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए हुआ था। अब बीटेक का जवाब आप मांगना चाहते हैं तो आप वीसी साहब का इंटरव्यू लीजिए या उनके स्टाफ का इंटरव्यू लीजिए। बीटेक एमटेक ये मेरा विषय नहीं है। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को अभी कुछ नहीं मिल रहा। उसके लिए मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर आज भी कोई सरप्राइज विजिट किसी कैंपस में करा ली जाए तो लैब के नाम पे 0 मिलेगा। और ऐसे ऐसे कोर्सेज खोल दिए जिनकी लैब ही नहीं है, नए कोर्सेज ओपन किए जिनकी लैब स्टैब्लिश नहीं है, जिनकी फैकल्टी नहीं है। अब जो बच्चे बीटेक करने आ रहे हैं, मैं उनसे जस्टिफिकेशन पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक डिप्लोमा के लिए अपॉइंटेड लेक्चरर से बीटेक के कोर्स को पढ़ाने के लिए एंटाइटल्ड मानते हैं? मैं ठीक हूं, मैं कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हूं, या मेरे प्रोफेसर्स लोग, मेरे लेक्चरर्स लोग कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, पर मेरा अपॉइंटमेंट अगर पॉलिटेक्निक के टीचर के रूप में हुआ है और पॉलिटेक्निक के बच्चों को पढ़ाने के लिए हुआ है, तो क्या उन 2 लाख रुपए लेने वाले, फीस देने वाले बीटेक के बच्चों को पढ़ाना क्या जस्टिफिकेशन है? क्या उन्हें हायर लेवल की एजुकेशन वाले टीचर्स नहीं मिलने चाहिए? तो मैं यही कहूंगा, जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। मेरा एंटाइटलमेंट या मेरा जो एंगेजमेंट है इस सिस्टम में वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटेक्निक पढ़ाने के लिए है। डिप्लोमा में एडमिशन कम हुए क्या मर्जर के बाद? हाँ जी, डिप्लोमा में एडमिशन में कमी आई है। अब मेरे ख्याल से सुनने में आया कि सीटें बढ़ाई गई हैं। रिपोर्ट एडमिशन अभी चल रहा है, जैसे ही कुछ सामने आएगा आपको पता चल जाएगा। ये तो देखने वाली बात होगी कि कितनी कमी आई है। सीट बढ़ा दिया गया, लेकिन जो सीट थे उसी में, जब ये यूनिवर्सिटी में पॉलिटेक्निक को मर्ज किया गया था, तभी से, जो हमने लास्ट बार बात की थी, तभी से ये देखने को मिली थी कि कई सारे ऐसे कोर्सेज थे, कई ऐसे ट्रेड थे जिसमें एडमिशन्स की संख्या घटी थी। औसत उसके धीरे धीरे ही कम ही थी। लेकिन अब अगर सीट बढ़ गया और सीट बढ़ने के बीच में अगर स्टूडेंट्स नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था को लेकर के नए स्टूडेंट्स में एक निराशा है। और हम आपको बताएं कि पॉलिटेक्निक ये वो एजुकेशन है जहां पर वास्तव में गरीब, कम आय वर्ग के लोग जो हैं वो, उनके बच्चे इस कोर्सेस में आते हैं। और यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो फैक्ट्रियों में, विशेष करके एक स्किल के रूप में फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो सहयोगी के रूप में काम करते हैं, उसमें एक टेक्निकल के रूप में काम करते हैं। और वो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने में, उसको और बेहतर बनाने में अपना मददगार साबित होते हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में पॉलिटेक्निक व्यवस्था को पूरे तरीके से उसको ध्वस्त किया गया, या यूं कहें कि एक नई व्यवस्था को बनाने के लिए पुरानी व्यवस्था पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया, ये एक दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम में बड़ा चर्चा का विषय था। लेकिन ये कई बार लोकेश जी और इनके एसोसिएशन और इनके मंच के माध्यम से स्टूडेंट भी कई बार इसके विरोध में आए, उन्होंने अपने मांगे रखी, लेकिन सरकारों ने अभी तक नहीं, पिछली सरकार ने और ये सरकार भी 1.25 साल से ज्यादा करने जा रही है। एक कमेटी बना करके रिपोर्ट तो ये इसने मंगा लिया, लेकिन रिपोर्ट पर अभी तक कुछ भी नहीं होना। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से, आप रिपोर्ट साझा कर दीजिए, आप पब्लिकली रिपोर्ट पढ़ने के लिए डाल दीजिए, सारी पब्लिक को समझ में आ जाएगा क्या सच है और क्या झूठ है। आप कुछ नहीं करना चाहते मत कीजिए, लेकिन रिपोर्ट तो दिखा सकते हैं पब्लिक को, जो रिपोर्ट आई है। तो कम से कम मैं दिल्ली के सभी स्टूडेंट्स को, सभी उनके पेरेंट्स को ये अपील करूंगा कि हमारे साथ मिलके आइए और अपने बच्चों के लिए सस्ती एजुकेशन की डिमांड कीजिए सरकार से। मुझे उम्मीद है कि सरकार ये काम करेगी, लेकिन कब करेगी इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। तो देखते हैं, जैसे कि अमूमन अपने देश में या हमारे यहाँ ये चर्चा कही जाती है कि एक कमेटी तब बना दी जाती है जब मामले की लीपापोती करनी होती है। अब देखना यह है कि दिल्ली सरकार यदि कमेटी बनाई है, उसका रिपोर्ट उसके टेबल पे है, तो उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई भी करती है, उसे सार्वजनिक करती है, कोई नया कदम लेती है, या फिर और भी जो दूसरे मामले हैं जिन मामलों पर सरकार रिपोर्ट, कमेटी गठित करके रिपोर्ट मंगा करके और उसे ठंडे बस्ते में डाल देती है, उसी तरीके से इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और यूनिवर्सिटी के स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी हो या फिर पॉलिटेक्निक के जो छात्र हैं, उनका जो आगे का जो जीवन है, उनका जो एजुकेशन है, वो इसी तरीके से अधर में, असमंजस में और अधूरेपन में आगे बढ़ता है। तो लोकेश जी, इस पूरे मामले में वीसी का क्या रिस्पॉन्स है? आप लोगों के साथ, सरकार के साथ कम्युनिकेशन के बीच में उनका क्या स्टैंड है, वो क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं वीसी साहब को इस मामले में दूर रखूंगा। वीसी साहब एक अपना
अपॉइंटेड जॉब है, जो जिस कार्य के लिए उनको रखा गया है वो अपना कार्य कर रहे हैं। फंड्स देना ना देना जो है वो वीसी साहब की अपनी इच्छा है। हम लोगों के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो हम मांगते रहते हैं, बावजूद इसके भी कुछ फंड मिलता है और पूरा फंड्स नहीं मिलता। वीसी साहब के अगेंस्ट मैं इसलिए नहीं कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, जैसा उन्हें कहा गया यूनिवर्सिटी चलाने के लिए वैसा वो चला रहे हैं। ठीक है, हम लोग परेशान हैं। डीएसयू क्या कर रहा है, डीएसयू एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पॉलिटेक्निक जिंदा रहे, वापस नहीं। हाँ, एक अजीब सी बात ये देखने में आई कि आजकल हमारे वाइस चांसलर साहब का जो है आरएसएस प्रेम बढ़ गया है। तो मैं पहले ही बता दूं, हम भी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं जी। और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्या हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमि तदर्थे पतत्वे शिकाय नमस्ते नमस्ते। मैं पूरा नहीं भूलूंगा, हम भी आरएसएस के ही हैं। और ये सोचा जाए कि आरएसएस गलत काम कर देगा, ये आपकी गलतफहमी है। आरएसएस हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा है। आरएसएस दिल्ली की जनता के साथ खड़ा है, दिल्ली के स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है और दिल्ली के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम आरएसएस के स्वयं सेवक हैं, उनके साथ खड़ा है। तो ठीक है, देखते हैं कि आगे क्या सरकार कदम उठाती है। और अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी, अगर ये लगता है कि ये यूनिवर्सिटी के छात्रों, वहाँ के टीचर्स के हक में ये बात है, जैसे जो मुद्दे लोकेश जी उठा रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। हम आगे भी यूनिवर्सिटी से जुड़े, पॉलिटेक्निक से जुड़े जो भी विषय होंगे उस पर चर्चा करते रहेंगे। और अगर आपके पास अगर इससे जुड़े हुए कोई सवाल हो तो आप हमें भेजें, हम लोकेश जी से या यूनिवर्सिटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करके आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं भी इस मामले में अनुरोध करना चाहूंगा कि जो इस चैनल को देखते हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो फैकल्टी है, कृपया सच्चाई को सामने रखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।